जानते हो जितने भी सेवा अपराध है उसकी माफी के लिए नारद जी जो है उसको माफ करते हैं। देखो सेवा अपराध बहुत प्रकार के होता है, 32 प्रकार का सेवा अपराध होता है। 32 प्रकार का सेवा अपराध होता है। अगर आप जानोगे तो आश्चर्य करोगे, और हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जैसे कभी भी किसी भी सवारी पे बैठकर या पैर में चप्पल पहन के मंदिर में प्रवेश नहीं करें, पहला सेवा अपराध है। दूसरा सेवा अपराध है रथ यात्रा हो, जन्माष्टमी हो, भगवान की कोई भी उत्सव हो, अगर नहीं मनाते हो या दर्शन करने नहीं जाते हो तो ये भी सेवा अपराध है। मान लो किसी भगवान का अवतरण दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी है या कोई भी, तो अगर आप उसको नहीं मनाते हो, या जहां अगर नहीं मनाते हो घर में तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां मनाया जा रहा है वहां दर्शन करो, जाके वहां दान दो, सपोर्ट करो, वहां दर्शन करने जाओ। ऐसा नहीं करने से भी भगवान का सेवा अपराध हो जाता है। तीसरा है भगवान के मूर्ति के दर्शन किया लेकिन प्रणाम नहीं किया। भगवान का कोई भी मूर्ति हो, अगर दर्शन हो जाए तो प्रणाम जरूर करो। चौथा सेवा अपराध है कि अशुद्ध अवस्था में भगवान का दर्शन करना। अशुद्ध अवस्था में भगवान का दर्शन मत करो, अपराध है। बहुत सारे लोग बिना नहाए धोए आ जाते हैं मंदिर में, मंगला आरती में, नहीं करना चाहिए, सेवा अपराध लगता है। ठंड का समय है, कौन 4 बजे नहाए, बिना नहाए धोए आ जाते हैं, सेवा अपराध लग जाता है। हाथ से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं किया तो सेवा अपराध है। कभी कभी लोग एक हाथ से ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, कभी कभी लोग ये करते हैं, ये सेवा अपराध है। और यदि परिक्रमा कर रहे हो तो भगवान के सामने आकर के थोड़ी देर रुको, या सामने ही परिक्रमा करते रहोगे तो यह सेवा अपराध है। परिक्रमा करते वक्त ध्यान रहो भगवान के सामने थोड़ा देर रुकना है। जैसे एक राउंड मार लिया तो थोड़ा देर रुकना है, फिर दूसरे राउंड मारो। ऐसा नहीं करोगे तो वही अपराध हो जाता है। सातवां है भगवान के विग्रह के सामने पैर को नहीं फैलाना। अगर विग्रह सामने है तो पैर को फैला के बैठना सेवा अपराध है। देखो ये सब जानोगे तो समझोगे, नहीं समझोगे तो अपराध करोगे, इसलिए मैं टाइम लेके बता दे रहा हूं। उसके बाद भगवान के विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके नहीं बैठना कभी भी। जैसे कभी कभी क्या होता है, भगवान के विग्रह के सामने ऐसे बैठ जाते लोग, ऐसे देखो, ऐसे बैठ जाते हैं, ये गलत है, समझ गए ना। ऐसे बैठ, कभी भी भगवान के विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके हाथ ऐसे लॉक करके नहीं बैठना चाहिए। समझे नहीं समझे, समझ रहे हो, ध्यान दो, ये सब बात कौन बताएगा। और सुनो, और सेवा अपराध सुन लो, आश्चर्य लगेगा। और बच्चों को सिखाओ, पतियों को सिखाओ, पत्नियों को सिखाओ, भाई को सिखाओ, बंधु सबको सिखाओ। तो ये नहीं करना है, विग्रह के सामने चिल्लाना नहीं है, और भगवान के विग्रह के सामने शाउटिंग नहीं करनी है। भगवान के विग्रह के सामने आपस में बातचीत भी नहीं करना चाहिए, और भगवान के विग्रह के सामने जोर से बोलना भी नहीं चाहिए। और भगवान के विग्रह के सामने झूठ मत बोलो। झूठ बोलना है तो बोलो मत, झूठ बोलना है तो अलग हो जाओ। इसलिए भगवान के विग्रह के सामने लोग शपथ दिलाते हैं, चल भगवान के सामने बोल क्योंकि भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा, बोलेगा तो अपराध लगेगा। तो इसलिए भगवान के सामने, विग्रह के सामने सोना भी नहीं होता है। डोंट स्लीप भगवान के विग्रह के सामने, समझे। भगवान के विग्रह के सामने किसी व्यक्ति को प्रणाम मत करो, ये भी अपराध होता है, समझे। भगवान के विग्रह के सामने कोई किसी भी गुरुदेव का अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन भी नहीं करना। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा विग्रह के सामने मत करना। किसी भी देवता का निंदा भी मत करना विग्रह के सामने, वैसे भी मैं नहीं करना चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने कभी पादना नहीं चाहिए। अगर आप मंदिर के सामने हो और ऐसा लग रहा है कि अधो वायु निकलने वाली है, तुरंत आप मंदिर से बाहर आ जाइए, बहुत बड़ा अपराध है। अधो वायु नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, भगवान के विग्रह के सामने। और अगर मान लो शक्ति है भगवान को भोग लगाने का, शक्ति है कि आप भगवान को अगरबत्ती दिखाओ, धूप दिखाओ, शक्ति है कि भगवान को आप कुछ सेवा करो, मेवा लाओ भगवान के लिए, मिठाई लाओ भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, ड्राई फ्रूट लाओ, तो शक्ति रहते हुए भी यदि आप खाली खाली हाथे भगवान का दर्शन करते हो तो ये भी अपराध है। अगर आपके पास थोड़े भी द्रव्य हैं तो भगवान के लिए कुछ ले जाओ, खाली हाथ मत जाओ,
एक केला ले जाओ, एक जम्बू फल ले जाओ, लेकिन खाली हाथ भगवान का दर्शन मत करो यदि शक्ति है तो। इसलिए कभी आजकल क्या हो गया, कोई कुछ नहीं ले जाता है तो उसमें लोग द्रव्य डाल देता है तो भी चलेगा। तो खाली हाथ मत जाओ, 1 रुपया भी डाल दो पेटी में, लेकिन खाली मत जाओ। मैं गांव वालों को देखता हूँ, गांव वाले जब आते हैं दर्शन करने के लिए तो 1 रुपया भी शिक्षा से डाल के जाएंगे कम से कम। समझे? भगवान के विग्रह के सामने अश्लील शब्द मत बोलो। भगवान के विग्रह के सामने किसी दूसरे की स्तुति नहीं करना चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने दूसरे की निंदा नहीं करनी है। और भगवान के विग्रह के सामने अपने शरीर को ढक लेना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ इस्कॉन वृंदावन में, महिलाएं आधे अधनंग ड्रेस में आते हैं। कुछ तो बेवकूफ पुरुष हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, है ना। अंगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कम से कम अंग दिखे। अब चेहरा दिखे, हाथ, 2 हाथ दिखे, बस पैर भी ना दिखे, ऐसे बैठो अपने धोती से, पैर को भी ढक के बैठो भगवान के सामने। समझे? भगवान के विग्रह के सामने लेटना नहीं, सोना नहीं है। भगवान के विग्रह के सामने कुछ भी मत खाओ। प्रसाद मिला तो थोड़ा सा बाजू में हट जाओ फिर खाओ। ये नहीं कि वहीं भगवान के विग्रह के सामने मिला वहीं पे फक्का लगा लिया। आपस में बातचीत नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, ये सब बता दिया ना। सोना नहीं है। ये सब जो है, ये 32 प्रकार के सेवा अपराध है। तो ये सेवा अपराध अगर जाने अनजाने में हो गए हैं तो कौन माफ करेंगे? तो बोले नारद जी। नारद जी जो है, देवर शिवर्य पुरुषांतरांतरात कुर्मो हरिर्माम निर्याद शेषात। तो देवहेलनाथ, देवहेलनाथ अर्थात यदि अपराध हो गया हो सेवा अपराध, और